की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। तब सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद हो जाए तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाई रहेगी, इसलिए वहाँ जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके खड़ा होने से ही पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, तो उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों की सोच में था, तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि वह जो उसकी गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देख, वह एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, राजा की जय हो। जो राजा उसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि हम उसे दंडवत करने आए। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में। उनकी भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जाओ और उस बालक की विषय की ठीक पता लगाओ, और जब पता चल जाए तो आकर मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। हाँ, मेरे सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। मैं सबको मरवा डालूंगा। और उस देश में कितने घराने थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब सरदूत ने उनसे कहा,